हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। तो फिलहाल मैं जैसे कि आप सभी से कल बता चुका था कि अगले क्लास में जो भी वीडियो आएगा वो आएगा भारत इज माई होम पे। आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है भारत इज माई होम, जिसको लिया गया है या राइटर कह सकते हैं लिखा गया है किनके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जिसको लिखा गया है। ठीक है, समझिएगा इसको। बेहद ही आसान टॉपिक और बेहद ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है, बस एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा, भारत इज माई होम। ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये है हमारा सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर थे महात्मा गांधी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें जो जो की पॉइंट्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लाइंस थी, उसको मैंने उसमें कवर कर दिया है। इसको देखते हैं। भारत इज माई होम सेकंड चैप्टर है, जिसके राइटर कौन है? तो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका जन्म होता है 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897, हैदराबाद में। कहाँ पे जन्म होता है? हैदराबाद में। फिर डाइड, इनका देहांत होता है 3 मई 1969, न्यू दिल्ली। 3 मई 1969 को नई दिल्ली में। महात्मा गांधी का भी कहाँ हुआ था देहांत? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे कह रहा है, यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। इसमें है कि ही वॉज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वह एक प्रसिद्ध है या जाने माने एजुकेशनिस्ट से शिक्षाविद थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ही बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो इंडिया के राष्ट्रपति बनते हैं। कब? 1968 में। इसके बाद है बिफोर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अच्छा, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के 1967 में, ठीक है, उससे पहले ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, मतलब बिहार के गवर्नर रहे थे। उसके बाद ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। कब? 1967 में। और इसके 2 वर्षों के उपरांत 1969 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, आगे है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। जो भारत इज माई होम यानी कि ये वाला चैप्टर है, वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है संकलित किया गया है। कहाँ से? फ्रॉम द स्पीच। इनका एक स्पीच है, एक भाषण है, ही गेव इन 1967, जो इन्होंने 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस समय इन्होंने भाषण दिया हुआ था 1967 में। और वहीं से ये वाला चैप्टर जो है भारत इज माई होम, इसको क्या किया गया है? एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि संकलित किया गया है। ठीक है, आय कर है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो अपने आप से शपथ ग्रहण करते हैं या प्रण लेते हैं कि टू द सर्विस, कि ये जो सर्विस करेंगे, जो भी ये काम करेंगे, ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, वो भारतीय जो भी संस्कृति है उसके अधीन होकर ही करेंगे। मतलब भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही ये अपना क्या करेंगे? काम करेंगे, सर्विस करेंगे। जो भी प्रेसिडेंट का एक कर्तव्य होता है वो उसे करेंगे। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। तो अगला स्लाइड है हम लोगों का, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, इसमें अब उनका भाषण आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, आई मस्ट कॉन्फियस डैट, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई एम ओवरवेलमेड, मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। ठीक है, अभिभूत होने का मतलब है कि वो भावना वैसा रखना। बाय द ट्रस्ट माई पीपुल, जो मेरे लोगों ने ट्रस्ट जताया है, विश्वास जताया है, हैव प्लेस्ड इन मी, मेरे में, बाय इलेक्टिंग मी, वो चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ये इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ, जो मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे चुनकर और इस जमी के सबसे ऊंचे ऑफिस में मुझे बैठाया है, उसके लिए। इसके बाद ये वाला 2 लाइन खुद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बोलते हैं, जो इनके पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे। किनके पहले? डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले। डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके बारे में 2 लाइन यहाँ पर लिखे।
डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति का जो पद है उसमें लाते हैं क्या चीज, अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक उपकरण, और डिग्री ऑफ एरुडेशन, एरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, तो ये ग्रेट नॉलेज मतलब वो विद्वान कह सकते हैं, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का भंडार लेकर आते हैं कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में। इसके बाद है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो कभी भी अपना फेथ नहीं खोते थे, विश्वास नहीं खोते थे, किन चीजों में, तो इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो एक मानव की जरूरत आवश्यक मानवता है उनमें कभी भी ये अपना विश्वास नहीं खोते थे, कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला है आई कैन ओनली इंश्योर यू, कि मैं, ये बात अब बोलते हैं कौन, डॉक्टर जकीर हुसैन, कि आई कैन ओनली इंश्योर यू, कि मैं केवल आपको आशा दिला सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस, कि मैं जब भी इस ऑफिस में इंटर करूंगा, प्रवेश करूंगा, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, तो मैं प्रार्थना पूर्व मानवता के साथ में, एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण के साथ में ऑफिस में इंटर करेंगे, ये कौन आशा दिलाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो शपथ लेते हैं। उसके बाद है आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, कि मैंने अभी अभी जो ओथ लिया है, शपथ लिया है, ठीक है, ऑफ द लॉयलिटी, जो वफादारी का शपथ लिया है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसके वफादारी का जो मैंने अभी शपथ लिया है। ये बात करते हैं उसी समय कि मैं ऑफिस में कैसे प्रवेश करूंगा, तो टोटल डेडिकेशन के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में। इसके बाद कह रहा है कि इंडिया इज अ यंग स्टेट, जो इंडिया है उनको उसको ये डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बताते हैं कि इंडिया जो है वो एक यंग स्टेट है, किन लोगों का, तो कह रहा है ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, जो पुराने लोग हैं उनका इंडिया जो है वो एक नया राज्य है, ठीक है, राज्य कहने का मतलब देश है, ठीक है। आगे कह रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो पास्ट है वो डेड और स्टैटिक नहीं है, मतलब जो पास्ट होता है, जो पास्ट का समय होता है वो डेड नहीं होता, वो मृत नहीं होता, और ना ही स्टैटिक स्टैटिक होता है मतलब स्थिर होता है। इट इज अलाइव, वो क्या होता है, अलाइव होता है, जीवित होता है, एंड डायनेमिक, और एक तरीके से गतिशील होता है। हम जानते हैं कि कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग में पास्ट चलता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर वही बात करते हैं कि जो पास्ट है वो डेड और स्टैटिक नहीं है, मतलब मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि ये अलाइव है और क्या है, डायनेमिक है, जीवित है और गतिशील है। फिर है एंड इज इन्वॉल्व, और ये इन्वॉल्व होता है किन चीजों में, तो इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट की क्या क्वालिटी होगी उसमें ये डिटरमाइनिंग होता है, मतलब एक फैक्टर साबित होता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं पास्ट के बारे में। फिर कह रहा है एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और फ्यूचर को भी ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है जो पास्ट होता है। इस बात को कौन बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो एजुकेशन है वो क्या है, वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एक प्राथमिक उपकरण है, किन चीजों का, ऑफ नेशनल पर्पस, जो राष्ट्र का उद्देश्य होता है उसमें एजुकेशन जो है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले स्लाइड पे आते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं। तो अगला स्लाइड है हम लोगों का, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि आई प्लेस्ड माई सेल्फ, ठीक है, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो खुद से प्रतिज्ञा करते हैं कि टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी, की ये जो भी सर्विस करेंगे, जो भी अपना योगदान देंगे राष्ट्र के प्रति, वो टोटालिटी के रूप में देंगे, मतलब संपूर्ण रूप से देंगे, टू माई कंट्रीज कल्चर, और जो भी कंट्री का कल्चर है, संस्कृति है अपने देश की, उस संस्कृति के पर्सपेक्टिव में ही देंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि आई प्लेस्ड माई लॉयलिटी, कि फिर ये कहते हैं कि मैं अपनी वफादारी का प्रतिज्ञा करता हूँ टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ये बोलते हैं कि जो कुछ ही मैं करूंगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई लैंग्वेज या किसी प्रकार का कोई भी रिलीजन, धर्म, इन सबको वो अपने नजर में नहीं रखेंगे, मतलब वो सबको एक समान भाव से देखेंगे। फिर कह रहा है आई प्लेस्ड माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो इस कंट्री के स्ट्रेंथ के लिए करूंगा, मजबूती के लिए करूंगा, एंड प्रोग्रेस, और इसके प्रोग्रेस के लिए करूंगा, प्रगति के लिए करूंगा,
एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और जो यहाँ के लोग हैं उसके कल्याण के लिए करूंगा। ये अपने आप से शपथ करते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा इस देश के मजबूती के लिए, प्रगति के लिए, और जो भी यहाँ के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, इट मीन्स कल्याण के लिए करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, मतलब किसी प्रकार का ये कास्ट जो जाति होता है वो, कलर रंग का भेदभाव करना, या फिर क्रीड ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो नस्लीय भेदभाव होता है वो, उन सबको नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उन सबसे वो भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक समान नजरों से देखेंगे। इसका बाद कह रहा है द होल भारत इज माई होम, कि जो पूरा भारत है, यहाँ पर डब्ल्यू छूट गया था। द होल भारत इज माई होम, कि पूरा जो भारत है वो क्या है, मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और जो यहाँ के लोग है वो क्या है, मेरे फैमिली है। ये बात कौन बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो इस चैप्टर के राइटर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ये बोलते हैं इस बात को कि द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कि पूरा का पूरा भारत क्या है, मेरा घर है, और जो भी यहाँ के लोग हैं वो क्या है, मेरे फैमिली है। इसके बाद कह रहे हैं द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी, कि लोगों ने मुझे चुना है। ठीक है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली को जब मानते हैं कि भारत पूरा जो है वो उनका फैमिली है, तो उसके हेड के रूप में लोगों ने किन्हें चुना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना हुआ है। फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। हम भी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद होता है या फिर प्रधानमंत्री का पद हो, किसी भी राजनेता का पद हो, वो एक निश्चित समय के लिए होता है, सर्टेन टाइम के लिए होता है। तो इनको भी एक सर्टेन समय के लिए चुना गया था, एक निश्चित समय के लिए चुना गया था। द फैमिली इज बिग, कि फैमिली क्या है, बहुत बड़ा है, और भारत सच में बहुत बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, इतना ग्रो कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से एक नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, देखिएगा, एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, और ये बहुत तेजी से, मतलब फास्ट पेस का मतलब होता है गति, बहुत गति से ग्रो कर रहा है। फिर करें एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, कार्य के दो पहलू, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, कार्य के दो पहलू ये बताए हैं। एक बताया है इंडिविजुअल, मतलब जो अपनी व्यक्तिगत कार्य होते हैं, ठीक है, कुछ अपने कार्य होते हैं इंडिविजुअल, उसी की बात कर रहे हैं। एंड एक होता है सोशल, सामाजिक, कोई ऐसा कार्य करना जिससे पूरे समाज को लाभ पहुंचे, या फिर मिलजुल के कार्य करना समाज में, तो वो होता है सामाजिक कार्य। तो ये बोलते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक तो अपना ये इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है ही, एक सोशल भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अगला एक लाइन है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, ये उसी में अपने जो स्पीच देते हैं उसमें कहते हैं कि पावर जो है उसका यूज करना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी वीडियो समझ में आ गया होगा, और लगातार आप हमसे जुड़े रहें। वादा करता हूं आपसे, जो वादा किया हूं कि 90% कैसे लाना है इंग्लिश में, उसको पूर्ण करूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, और इसके अगले चैप्टर के साथ में जो कि होगा अ पिंच ऑफ स्नो। धन्यवाद।